नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कुर्नी उपचुनाव का नतीजा आ गया। बीजेपी को जीत मिली, महागठबंधन हार गया। बीजेपी में जश्न है, महागठबंधन में उदासी है। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे और कई दृश्य दिखला रहे हैं। इस उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तीसरे नंबर पर रही। देखिए, मुकेश सहनी जैसी उम्मीदें कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने घी के लड्डू बनवाए थे, उनकी उम्मीद तो थी कि 20,000 से अधिक मत आएंगे, लेकिन मत आए 9,988, मतलब 10,000 से 12 वोट कम। लेकिन एक बात फिर से स्टैब्लिश हुई, बोचहा में भी यह बात सामने आई थी और अब कुर्नी में भी, कि अकेले चुनाव लड़ने के मामले में मुकेश सहनी भारी पड़ रहे हैं कई पार्टियों पर, या यूं कहें दूसरे शब्दों में, महागठबंधन और बीजेपी के गठबंधन के बाद मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी को आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं। आपने देखा था कि बोचहा में कैसे उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार की हार सुनिश्चित करा दी थी। लेकिन देखिए, कुर्नी में बीजेपी मुकेश सहनी के कारण हारी नहीं, लेकिन मुकाबला कितने कांटे का हुआ, इस बात को समझिए। और आप जानते हैं कि यह दौर जो है गठबंधन का है। बिहार में बीजेपी को भी गठबंधन करना पड़ रहा है। चिराग पासवान को फिर से वापस बुलाना पड़ा। मोकामा और गोपालगंज में रोड शो कराना पड़ा था। गोपालगंज के बारे में तो चिराग पासवान कहते हैं कि वे जाते नहीं तो बीजेपी जीतती ही नहीं। यह भी कहते हैं कि मोकामा में नहीं जाते तो अनंत सिंह की जीत और बड़ी होती, और अब कुर्नी की जीत का भी श्रेय वे लेंगे। लेकिन यदि आप वोटों की बात करें तो आपने देखा होगा कि बोचहा, कुर्नी, गोपालगंज और मोकामा के पहले दो और उपचुनाव हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद। वो उपचुनाव हुए थे कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में। तब चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे, वे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे और किसी पार्टी या गठबंधन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वोट बहुत कम मिले थे, 3,000 से 4,000 के बीच में। लेकिन मुकेश सहनी जहां भी चुनाव लड़ा रहे हैं उपचुनाव में, वह वोट ला रहे हैं। अब कुर्नी के चुनाव की ही समीक्षा कर लीजिए। यदि इस बात को समझिए कि गठबंधन की राजनीति का दौर है, यदि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ होते तो क्या कुर्नी में महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को जीत मिल जाती? क्योंकि मनोज कुशवाहा चुनाव हारे हैं मात्र 3,632 मतों से, और मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार, जो जाति से भूमिहार थे, उन्हें मत आए हैं 9,988। देखिए, जो मेरी टिप्पणी है या जो अब तक की जानकारी है, नीलाभ कुमार को उनके स्वजातीय मतलब भूमिहार मतदाताओं ने मत बहुत नहीं दिया है। जिनके साथ देहा-देही संबंध रहा उन्होंने मत दिया। लेकिन मुकेश सहनी की राजनीति का जो आधार है, जो आधार वोट है, मल्लाहों ने वोट किया है। क्योंकि देखिए, यहां दो और मल्लाह उम्मीदवार खड़े थे। एक आरजेडी से बागी बने थे, शेखर सहनी, उनकी भी बड़ी चर्चा थी। तो शेखर सहनी 3,716 मत ही ला पाए, और एक दूसरे थे उपेंद्र सहनी, जो 1,069 वोट लाए। तो मल्लाह में, निषाद में मुकेश सहनी ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की है। तो जैसा हमने कहा कि यदि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ होते तो शायद कुर्नी में महागठबंधन की हार नहीं होती, मनोज कुशवाहा चुनाव जीत सकते थे। हालांकि मनोज कुशवाहा की हार की वजह मनोज कुशवाहा के खिलाफ कुर्नी में लोगों का गुस्सा था। मनोज कुशवाहा के व्यवहार से, मनोज कुशवाहा के अहंकार से लोग वहां गुस्से में थे। और टिकट देने के बाद जब चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ तो इस बात की जानकारी जेडीयू और आरजेडी के सभी नेताओं को मिल गई थी। लेकिन कर भी क्या सकते थे,
हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने का काम चल रहा था। यहां तक कि मनोज कुशवाहा की अपनी जाति में भी गुस्सा था और कुर्नी के लोग जो नीतीश कुमार से नाराज नहीं थे, तेजस्वी यादव से नाराज नहीं थे, फिर भी मनोज कुशवाहा को एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। तो मनोज कुशवाहा हार गए, लेकिन मुकेश सहनी साथ होते तो शायद कुछ और रिजल्ट होता। अब दूसरी बात को समझिए, जीत तो जरूर मिली बीजेपी को, लेकिन मात्र 3632 मतों से यह जीत मिली है। तो ऐसी जीत जो होती है उसे बहुत नैरो विन कहते हैं, संकीर्ण जीत कहते हैं। आपने देखा था कि गोपालगंज में भी 1794 मतों से, 1800 से भी कम मतों से जीत मिली थी बीजेपी को। तो ऐसी जीत, आप जीत तो गए, क्योंकि जीत हार एक मत का भी होता है, लेकिन जब आप चुनाव को परिभाषित करते हैं, चुनाव को एनालाइज करते हैं, भविष्य की संभावनाओं को परखते हैं, तो यह समझ में आता है कि हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। बीजेपी की जीत ने यह जरूर दिखाया है, कुर्नी की सीट जिस तरीके से महागठबंधन से बीजेपी ने छीनी है, वह इस बात को प्रमाणित करता है कि माइनस नीतीश कुमार भी बीजेपी अपने दम पर बिहार में चुनाव जीतने का मादा रखती है। लेकिन समझिए, संकीर्ण जीत की बात कर रहे थे, नुकीली जीत की बात कर रहे थे, मामूली मतों के अंतर से जीत की बात कर रहे थे। मुकेश सहनी तो 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ ही थे। अमित शाह से उनका रिश्ता कैसा था यह सभी को पता है। वे खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। वे अपना आधार बनाने में लगे थे। तो मुकेश सहनी यदि बीजेपी के साथ होते तो बोछा में क्या होता? मुकेश सहनी यदि कुर्नी में बीजेपी के साथ होते, मतलब गठबंधन में जैसे चिराग थे, तो फिर यहां ये जो 3632 मतों से जीत हार हुई है, वह जीत हार बढ़कर करीब 13,000 मतों से हो जाती। तो मुकेश सहनी ने अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपयोगिता स्थापित कर ली है, और जब गठबंधन की राजनीति होगी अपने को नंबर 3 पर, क्योंकि चिराग तो अब जा चुके बीजेपी की ओर, लेकिन वे कह नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी फाइनल डील नहीं हुई है। मोकामा और गोपालगंज के लिए जब वे चुनाव प्रचार करने को गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अमित शाह से बात हुई है, आगे की बातचीत पीएम मोदी के साथ भी होगी, नरेंद्र मोदी के साथ भी होगी, लेकिन वो बात अभी नहीं हुई, इसलिए डील फाइनल नहीं हुई। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में लगी हुई थी। गुजरात में बीजेपी को बंपर जीत मिली है, जबकि हिमाचल प्रदेश खोना पड़ा है। तो ऐसे में चिराग पासवान की डील होगी, लेकिन मुकेश सहनी को भी हमने बोछा के वक्त भी कहा था कि मुकेश सहनी याद आएंगे। हमने मोकामा के उपचुनाव के वक्त भी कहा था कि वहां के मल्लाह मतदाताओं ने यह जानते हुए कि मुकेश सहनी किधर है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को वोट दिया था। और ये जो 10,000 के करीब मत मिले हैं कुर्नी में, वह भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि मल्लाह जाति के मतदाता अब जागृत हो गए हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। उन्हें अपने को खड़ा करना है, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। ऐसी बातें साफ साफ दिखने को लगी है, दिख रही है। तो आगे और क्या गठबंधन होगा, मुकेश सहनी किधर जाते हैं? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि यदि केंद्र की सरकार आरक्षण की घोषणा कर दे तो हम उनके साथ हो जाएंगे। और कुर्नी उपचुनाव के दौरान बीजेपी वाले आरोप यह भी कर रहे थे कि मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए खेल रहे हैं, लेकिन असली जानकारी यह भी है कि बीजेपी के कई नेता रात को चुपके से मिलने जाते थे जब तक टिकट का फैसला नहीं हुआ था, चुनाव का फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि बीजेपी को पता था कि यदि मुकेश सहनी लड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। तो खैर, यह राजनीतिक व्याख्या आगे भी चलती रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।